नमस्कार, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार ने आज शुरुआत मिली जुली की। कल हमने बढ़िया तेजी देखी थी, लेकिन आज थोड़ी नरम शुरुआत के बाद बाजार ने रफ्तार अच्छी पकड़ी है और निफ्टी इस वक्त करीब 125 अंक मजबूत है, 25,000 के लेवल के ऊपर निकल के कर रहा है कारोबार। निफ्टी बैंक की बात करें, डबल सेंचुरी वहां पर भी लगी है, 55,900 के ऊपर निफ्टी बैंक आ गया है। निफ्टी में जो तेजी है आधे % के आसपास की है। निफ्टी बैंक की बात करें तो आधे % से थोड़ी सी कम तेजी आज के सत्र में हो रही है। बाजार को आज रफ्तार मिल कहां से रही है? आज टेलीकॉम रिलेटेड जो शेयर हैं वो चल रहे हैं। आप उसमें रिलायंस को भी जोड़ सकते हैं। 2.5% की तेजी है, क्योंकि 1 GB डेटा वाला जो प्लान था जियो ने उसको खत्म किया है। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स की जो सप्लाई है चाइना से वो बहाल होगी और हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है जो उसका इंपोर्ट है। तो जो ऑटो कंपनीज हैं, क्योंकि ऑटो में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, स्पेशली ईवीज वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, टाटा मोटर करीब 3% ऊपर आपको दिखेगा। इसके अलावा बजाज ऑटो, हीरो मोटो में कल की तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी आज हम थोड़ा जोश देख रहे हैं और जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो भी आपको बेहतर दिखाई देगा। 1750 शेयर मजबूती वाले हैं और 900 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो अगले 3 घंटे में बाजार की चाल क्या होगी? क्या इस लेवल पर आपको नई तेजी करनी है? निफ्टी बैंक में आपकी रणनीति क्या होगी, ये जानेंगे। लेकिन पहले 3 तस्वीरें लेकर आइए जिससे मिड कैप का माहौल पता चल जाएगा। आज अगर आप देखेंगे मिड कैप में, जो पहली तस्वीर में आपको दिखेगा शेयर वेल्सपन लिविंग, 5% मजबूत ये शेयर है, क्योंकि सरकार ने कॉटन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको खत्म करने का फैसला किया है। ये अस्थायी व्यवस्था है, क्योंकि आज से लेकर और 30 सितंबर तक इससे राहत दी गई है। 11% के आसपास की ड्यूटी लगती थी, तो वो खत्म हुई। हम देख रहे हैं कि गोकुलदास एक्सपोर्ट है, वेल्सपन लिविंग है, ये तमाम शेयर आपको बढ़िया रफ्तार के साथ चलते हुए दिखाई देंगे। गोकुलदास एक्सपोर्ट हो गया, तो तमाम शेयर चल रहे हैं। इसके अलावा संवर्धन मदरसन 4% की तेजी है। रेयर अर्थ से चीन ने बैन हटाया है, तो हम देख रहे हैं कि ऑटो कंपनीज को, ऑटो एंसिलरी कंपनीज को सपोर्ट मिलता हुआ हम देख रहे हैं। इसके अलावा पीवीआर आइनॉक्स 4% ये शेयर दौड़ा है और देश का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स नेटवर्क इसके पास है। करीब 1750 स्क्रीन है, कुछ अच्छी रिलीजेज आगे खड़ी हैं, तो इसका हम देख रहे हैं कि सपोर्ट मिल रहा है और पीवीआर 4% ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन सबसे पहले निफ्टी का व्यू लेंगे और आज बाजार पर बातचीत करने के लिए, आपको बढ़िया ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सीधे इंडेक्स पर आपसे व्यू लेते हैं निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड में। मानस जी, 25,000 हमने कल भी देखा, 25,000 के दर्शन हमने आज भी कर लिए हैं, तो इससे यह पता चल जाता है कि बाजार ने टैरिफ वगैरह वाली चीजों को भूलकर थोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार तो हो गया है। और वैसे भी टाइम वाइज करेक्शन बाजार में हम देख चुके हैं। अब ये 24,350 के भी नीचे निफ्टी गया, तो अब तो वो लेवल 650 पॉइंट दूर है। अब तो आपको लगता है मानस जी कि 25,000 के ऊपर बाजार में थोड़ा और बुलिश होने का समय आ गया है और एक तेजी का सौदा यहां से भी लिया जा सकता है? नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए, कल हमने फॉलो बाइंग नहीं देखी, गैप अप ओपनिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन उसके बाद हमने वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखी है मार्केट में। लेकिन जिस तरह की क्लोजिंग थी, वो ध्यान रखिए, वो क्लोजिंग 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की थी। तो इंडिकेशन तो थे कि एक ब्रेकआउट मूव देखने को मिला है, लेकिन क्योंकि कल फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिला था, तो इसलिए कल की क्लोजिंग पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया। लेकिन आज जिस तरह से लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, निफ्टी लगातार इंटरडे सेशन में हाई टॉप हाई बॉटम बना रहा है, उसको देख के लग रहा है कि इस बार 25,000 के ऊपर के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। 25,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होगा, तो फिर तो आपको 25,240 तक की रैली देखने को मिल सकती है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 24,900 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, जहां आप अपने टारगेट 25,240 के आसपास के सेट करके चल सकते हैं। ये स्पॉट लेवल्स मैंने बताए हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट करेंगे। बैंक निफ्टी ने हालांकि 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। कल क्लोजिंग में 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया था, लेकिन अभी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहां पर खरीदारी करने के लिए थोड़ा वेट करेंगे। 56,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगेगा तो 55,800 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और फिर आप 56,400 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, 56,800 तक के भी टारगेट्स निफ्टी बैंक में आ सकते हैं। आप देखिए 200 अंकों की तेजी होगी।
निफ्टी में आप मौजूदा स्तर से भी करीब करीब 200-250 पॉइंट का आप ट्रेड ले सकते हैं। 24,900 पर आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो निफ्टी हो या निफ्टी बैंक, दोनों पर मानस जी का बुलिश व्यू है और हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन बेहतर होता नजर आ रहा है। और होता क्या है कि देखिए, जब बुरी खबरें आती है ना तो चेन बन जाती है कि लगातार बुरी खबरें आती है। और हम वैसी चर्चा भी कर रहे थे, बाजार का माहौल खराब था। मतलब अब से 20 दिन पहले की अगर हम बात करें, अर्निंग को लेकर डिसअपॉइंटमेंट थी, टैरिफ को लेकर चिंताएं थी, एफआईज की सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तमाम चीज़ें हो रही थी। लेकिन पिछले हफ्ते भर की अगर हम बात करें तो अच्छी अच्छी खबरें लगातार निकल के आ रही है और हम उम्मीद ये करेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड, अब तो फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो गया है, तो अच्छी खबरें आएंगी और बाजार को सपोर्ट करने का काम करेंगे। कंजम्पशन वाले शेयर खासतौर से आपके रडार पर होने चाहिए। ठीक है, ये इंडेक्स का व्यू तो हो गया, टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस के साथ। मानस जी, अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर किसी को व्यू बनाना हो तो आपके हिसाब से आज मौके कहां पर खोजे? तो देखिए, सबसे पहले तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट पिछले करीब 5 सेशन से हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा था। कल एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पे देखने को मिला है, लेकिन आज वापस रैली रिज्यूम हो गई है। स्टॉक अपने अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो टीआई इंडस्ट्रीज ट्यूब इन्वेस्टमेंट में खरीदारी करेंगे। 3100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 3300 तक के टारगेट पॉसिबल है। और जो दूसरा स्टॉक है वो वेदांता का है। वेदांता में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। डेली चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के कंफर्मेशन के साथ स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। वॉल्यूम्स काफी बेहतर है, तो वेदांता में भी खरीदारी करेंगे। 443 443 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 458 तक के टारगेट पॉसिबल है। ठीक है, बढ़िया है। ये आप लेके चलिए ट्रेड। वेदांता करीब 2% ऊपर आपको दिखाई देगा, 2.25%, 458 रुपए के टारगेट, 443 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए। और दूसरी जो कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, हाल फिलहाल हमने ट्यूब इन्वेस्टमेंट में तेजी देखी है और ये बढ़िया पेरेंटेज है। मुरुगप्पा ग्रुप वाली कंपनी है जिसमें शांति गियर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और भी कई सारी कंपनीज हैं। तो आज तेजी अच्छी है, 100 रुपये आज जोड़ ली है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने और यहाँ से अब ये 3300 रुपये तक की जर्नी के लिए तैयार है। 3100 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसमें आपको ट्रेडिंग की पोजीशन बनानी है। तो ये दो मिड कैप के पिक्स आपको मिल गए हैं। एक और शेयर पर आपसे व्यू चाहिए मानस जी। एक बार जरा एस्ट्रल चेक कीजिए। एस्ट्रल आपको क्या लगता है कि यहां से और चल सकता है शेयर ये? तो देखिए, एस्ट्रल की जहां तक बात है, एस्ट्रल में हमने एक डिप देखा था करीब 5 या 6 दिन पहले। स्टॉक ने एक सपोर्ट ब्रेक किया था 1350 के आसपास। वापस 1350 पे आ गया है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। और ध्यान रखिए, इसी जगह पर 10 डे मूविंग एवरेज भी आता है। तो थोड़ा वेट करेंगे। अगर 1355 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तो एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेंगे, जहां आप अपने स्टॉप लॉस 1310 के नीचे लगा के रखेंगे और टारगेट आपको 1425 के आसपास के सेट करने हैं उस केस में। 1425 रुपए की टारगेट बन जाएंगे एस्ट्रल के लिए। एक बार एक काम करते हैं, अब जरा देख लेते हैं कि मिड कैप में आज जहां पर बड़ी तेजी या बड़ी मंदी हो रही है वो शेयर कौन से हैं। मिड कैप में तेजी वाले जो शेयर हैं वो जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। क्लियरली आज जो ऑटो एंसिलरी पैक है वहां पर आपको ना ठीक ठाक तेजी दिखेगी। संवर्धन मदरसन के शेयर में तेजी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सोना, BLW, ये दोनों के दोनों एंसिलरी कंपनीज है और हमने प्रेशर देखा था जब ये अमेरिका के साथ तनाव जब बढ़ा था, टैरिफ लगने की खबरें आई थी, तो इन शेयरों में थोड़ी गिरावट आई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो AWL एग्री, अडानी विल्मर, ये वही वाली कंपनी है। और ओला इलेक्ट्रिक भी 6% ऊपर है। अब ओला पर कितना भरोसा करें, क्योंकि ओला तो अपने इश्यू प्राइस से भी काफी ज्यादा नीचे कारोबार कर रहा है। माना जी, इसमें कोई शेयर है जहां पर आपको ट्रेड के लिए प्रोमिजिंग प्रोस्पेक्ट दिख रहे हो? सामिल, सोना, BLW, ओला इलेक्ट्रिक, कहीं पर कोई मौका? तो देखिए, सोना कॉम्स में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हालांकि इंटरडे सेशन में स्टॉक हाई लेवल पे टिक नहीं पाया, बट फिर भी मेरा समझना है कि पोटेंशियल तो है, क्योंकि स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंटरडे सेशन में जो गिरावट देखने को मिली है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 440 के स्टॉप लॉस से एक बाउंस बैक प्ले बनता है, जहां आप अपने टारगेट 485, जहां पर 100 डे मूविंग एवरेज है, उस जगह पे सेट करके चल सकते हैं। ठीक है, 485 तक जाने का दमखम रखता है सोना। BLW 455 रुपए का फिलहाल हम भाव इसमें देख रहे हैं हम। कुछ और शेयर जहां पर आज अच्छी तेजी हो रही है उसमें हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल वाले शेयर भी हैं। वर्धमान टेक्सटाइल करीब 7% ऊपर है
और उसकी वजह यह है कि कॉटन इंपोर्ट पर जो ड्यूटी लगती थी पहले 11% की, फिलहाल उसको मतलब 40-45 दिनों के लिए सरकार ने उसको हटाने का निर्णय लिया है। थोड़ा बेनिफिट तो करेगा ये। कोई शेयर टेक्सटाइल में, यार्न में कोई पसंदीदा शेयर आपका, मानस जी? देखिए, मैं अभी कुछ दिन से बॉम्बे डाइंग पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था। स्टॉक ने सपोर्ट लिया है 200 डे और 100 डे मूविंग एवरेज की रेंज में। वापस इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा जब स्टॉक 172 के लेवल को ब्रेक करेगा। अगर 172 के ऊपर निकलेगा तो वो इनवर्स हेड पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। तो केवल नजर रखेंगे, अभी खरीदारी नहीं करेंगे। अगर 172 के ऊपर निकलेगा तो 165 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और उस केस में 185 185 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। एसेप्ट का स्टॉप लॉस 185 की टारगेट बॉम्बे डाइंग में, कंडीशंस अप्लाइड। कुछ और शेयरों पर जरा नजर डालते हैं। आज जो हमने शुरुआत में आपको शेयर दिखाए, वेल्सपन लिविंग, इसके अलावा संवर्धन मदरसन, पीवीआर आइनॉक्स। पीवीआर पर एक जरा व्यू ले लेते हैं। पीवीआर हम देख रहे हैं कि माना जी लगातार ये मजबूत हो रहा है शेयर ये। हालांकि अभी भी अपने 52 हाई से काफी ज्यादा दूर ये दिखेगा, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ लौट रही है। पीवीआर आपको लगता है कि ये और चलेगा? 1100 रुपए के आसपास के भाव तो आज आ गए इसमें। देखिए, फरवरी मार्च तक तो एक बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिला था। करीब 1700 रुपए से स्टॉक गिरना शुरू किया था, फिर 850 के आसपास बॉटम बना। पिछले करीब 3-4 मंथ से देखें तो स्टॉक धीमे धीमे रिकवर हो रहा है, हाई टॉप्स हायर बॉटम बनाना शुरू कर रहा है। अब जो लेवल है वो बहुत ही चैलेंजिंग लेवल है क्योंकि यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज आता है। 1100 रुपए के पार निकलेगा, 1100 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो वो एक ब्रेकआउट मूव होगा। और अगर 1100 के ऊपर निकलेगा तो 1000 रुपए के स्टॉप लॉस से उस केस में खरीदारी करेंगे। 1300 से लेकर 1350 की रेंज में अपने टारगेट सेट करेंगे। 1350 के आसपास तक के टारगेट पीवीआर आइनॉक्स में आते हुए दिखेंगे। निफ्टी सेंचुरी लगा के कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया है, लेकिन फिर भी 150 अंकों की तेजी है। लेकिन कल जो सेक्टर खूब दौड़ लगा रहे थे ना, उनमें से एक सेक्टर ऐसा है जो आज भी चल रहा है, और वो है ऑटो का। आप देखिए, पीएम मोदी ने जीएसटी घटाने की बात की है। छोटी कारों और बाइक पर से अगर 28% से घट के जीएसटी अगर 18% हो जाता है तो कंज्यूमर्स के लिए बड़ी राहत होगी और कंपनीज के लिए भी अपनी सेल्स को इंप्रूव करवाने में काफी ज्यादा आसानी होगी। उसके चलते हम देख रहे हैं कि तेजी अच्छी बनी कल। लेकिन आज ये शेयर क्यों चल रहे हैं? टाटा मोटर हम देख रहे हैं निफ्टी का टॉप गेनर है 3% के आसपास की तेजी के साथ। कुछ और शेयर भी आपको दौड़ लगाते हुए दिखेंगे ऑटो बास्केट में। जरा इसको समझते हैं कि आखिर ये चल क्यों रहे हैं शेयर। ये हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़े हुए हैं। शरद, ये रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर जो खबर आई है, क्या उससे मूड सुधर रहा है? जरा बताइए, अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल। आज ऑटो सेक्टर की बात करें तो टॉप सेक्टोरल गेनर है और कल भी हमने देखा तो ऑटो सेक्टर में बाइंग देखने मिली थी। लेकिन आज का सबसे अहम खबर है कि रेयर अर्थ इश्यूज जो है चाइना के साथ, उन्होंने जो वो सॉल्व हो गया, वो बैन जो था वो हटा दिया गया। अब इसके कारण जो बेनिफिट होता है वो आपको ईवी प्लेयर्स, आइस इंजन प्लेयर्स को भी मिलता है, लेकिन ईवी प्लेयर्स को ज़्यादा मिलता है। ऑटो एंसिलरी प्लेयर्स को भी जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिलती है, क्योंकि चाइना जो है, याद रखिए, 70% रेयर अर्थ कंट्रोल करता है और उसमें से 90% जो मैग्नेट प्रोडक्शन में आता है। तो ये सप्लाई चेन इशू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके पहले याद रखिए, जो कमेंट्री आई थी, जो बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स थे, उन्होंने जताया भी था निराशा की 2-3 महीने के बाद जो है इन्वेंट्री इश्यूज देखने मिल सकते हैं। नहीं तो ईवी प्रोडक्शन कैसे होगा अगर ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं आते। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ फ्लो है ऑटो सेक्टर के लिए। हीरो मोटर कहे कि दूसरे तिमाही में अभी तक तो कवर्ड है। अब देखें बजाज ऑटो थोड़ी सी शॉर्टफॉल E3 व्हीलर्स में देखने मिल सकती है, बट अब देखें तो नेट जो है उतना प्रॉब्लम नहीं देखने मिल रहा है। कुछ और भी ट्रिगर्स है जिस पे नजर रहेगी। जीएसटी रेट कट्स आ सकते हैं, जहाँ पे 2 व्हीलर और एंट्री लेवल कार्स को फायदा रहेगा। फेस्टिव सीजन का आउटलुक स्ट्रांग है। इन्वेंट्री इश्यूज जो जहाँ पे चल रही है वहाँ पे डिस्काउंट देखने मिल सकता है, और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी कम हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन और रशिया के वॉर को इश्यूज लेके, उसमें देखें तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स जो 1-2 क्वार्टर जो है अपने एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहे हैं टैरिफ अनसर्टेनिटी के कारण, वो अब वापस से एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेस भी स्टेबल है। ऑटो शेयर्स की बात करें इस साल तो टीवीएस मोटर 36% रिटर्न्स इन्वेस्टर को दिया है। वही मारुति, आइशर मोटर्स और हीरो मोटो में भी जो है 22 से लेके 30% तक का अच्छा अपमूव देखने मिला। और आज भी दिन के ट्रेड में देखें तो ऑटो एंसिलरी जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है वो भी तेजी दे रहे हैं। ईवी सेगमेंट वाले स्टॉक्स भी तेजी है, और ओवरऑल ऑटो पूरा एज अ सेक्टर बस कर रहा है।
ठीक है, सारे के सारे शेयर बज़ करते हुए आपको दिखाई देंगे और ऑटो में बढ़िया मूव बन रहा है। मानस जी, एक न राय आप टाटा मोटर को लेकर दीजिए। हमने देखा था कि शेयर ये गिरा, 650 रुपए तक आया, फिर वहां से थोड़ी थोड़ी फिर से बाइंग होने के संकेत मिल रहे हैं टाटा मोटर्स में। क्या व्यू बनाए टाटा मोटर्स पर? 700 रुपए के प्राइसेस आज हमने इंट्राडे में देखे, 703 रुपए तक ये शेयर गया और अपने स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। टिक पाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो देखिए, एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है क्योंकि स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, पिछले 2 दिनों से काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक चांस लेना चाहिए। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने एक बाय रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। तो इस बार चांसेस है कि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 720 रुपए है, उसको ब्रेक करके करीब 800 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे पोजिशन ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 674 के नीचे लगाना है और टारगेट आपको करीब करीब 750 रुपए के सेट करके चलने हैं। ठीक है, 700 रुपए के टारगेट आपको टाटा मोटर्स के लिए लगा के चलने हैं। 3% की तेजी, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ऑप्शंस का एक बढ़िया दमदार ट्रेड बताएंगे और कुछ और अच्छे शेयरों पर हम लेंगे मानस जी का व्यू। आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मिड कैप मसाला में। निफ्टी में सेंचुरी लगते हमने देखी, 24,980 के आसपास के लेवल के पास आप देखेंगे निफ्टी को। निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा नीचे आए हैं, लेकिन 55,850 के ऊपर अभी भी टिका हुआ है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है बेहतर और बाजार में आज हम फिर से देखने की कंजम्पशन का जोर दिख रहा है। साथ में रिलायंस और भारतीय एयरटेल का बढ़िया वाला सपोर्ट भी मिल रहा है। ऑटो में है अच्छी रफ्तार, लेकिन आपके लिए लेकर आएंगे एक ऑप्शन का दमदार सौदा ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमोल भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। फिर से बताइए कौन सा शेयर आपने चुना है और क्या स्ट्रेटजी होगी? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। जियो फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। अगस्त सीरीज का 335 का कॉल ऑप्शन देख रहा हूँ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 4.35 के आसपास से पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 8.70 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 2.85 का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 10,200 के आसपास और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3,525 के आसपास। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है एक्चुअली। 2 दिन में मार्केट में काफी प्रॉमिसिंग बाउंस बैक आया, उतना चला नहीं है स्टॉक, बट कंसोलिडेशन जो है वो पॉजिटिव साइड पे है। रेंज ब्रेकआउट के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है अगर ये कंटिन्यूएशन में गया, फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है तो एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस जियो फाइनेंस में चार्ट्स पे दिख के आ रहे। ठीक है, जियो फाइनेंशियल 335 वाली कॉल खरीदिए और 300 रुपए के 330 के बड़े क्रूशियल लेवल पर आपको ये फिलहाल शेयर दिखेगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो तेजी है ना टिकनी चाहिए। अब ये 335 वाली कॉल आपको मिल जाएगी 4 के भाव पर। लक्ष्य होगा 8.25 रुपए का। स्टॉप लॉस लगा के चलिए 2 रुपये 85 पैसे का। अधिकतम मुनाफा 10,222 एक लॉट का। अधिकतम नुकसान 3,525। ये एक लॉट का अधिकतम नुकसान अगर आप इसमें होता है तो इससे ज़्यादा नुकसान इसमें होगा नहीं। तो स्टॉप लॉस आप लगा के रखेंगे तो ये भी आपका थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये रणनीति आपके लिए, लेकिन ध्यान जरूर रखिए कि एफ&ओ ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की होता है और इसमें से 100 में से 91 लोग अपने पैसे गंवाते हैं। औसतन जो नुकसान है वो है 1 लाख रुपए का। तो थोड़ा सा सोचकर समझकर और अपने स्ट्रेटजी को बहुत ही बारीकी से स्टडी करके और टाइमली एंट्री एग्जिट का ध्यान रख के आपको ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन चलिए आखिर में अब ये जानते हैं कि आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो इस बाजार में मिड कैप में कौन सा शेयर बढ़िया मूव दिखा रहा है और आगे भविष्य भी अच्छा है। मिड कैप के महारथी को लेकर आएंगे स्क्रीन पर। SBI कैपिटल सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज कौन सा शेयर आपने चुना है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैंने सीमेंट सेक्टर से जेके लक्ष्मी सीमेंट को चूज किया है इन्वेस्टमेंट के तौर पर। बेसिकली इसे चूज करने के पीछे कारण ये है कि कंपनी ने काफी अच्छे नतीजे Q1 में पेश किए थे, जहां हमने देखा कि रेवेन्यू, EBITDA और पैट तकरीबन 11%
40% और 165% बढ़ा था फर्स्ट क्वार्टर में। और एट अ करंट जंक्चर कंपनी की जो सीमेंट कैपेसिटी है 1Q के एंड में 16.5 मिलियन टन की है। कंपनी का एक एस्पिरेशनल टारगेट है कि ये जो कैपेसिटी है नियरली डबल होगी FY30 तक, तो 30 मिलियन टन का टारगेट है। एंड लुकिंग एट दैट कंपनी ने अपना जो केपेक्स प्लान है रिसेंटली क्लिंकर और ग्राइंडिंग कैपेसिटी जो है उनका जो दुर्ग जो उनका फ्लैगशिप प्लांट है वो 2.5 मिलियन टन और 4.5 मिलियन टन से एक्सपैंड करने का प्लान है। एट द सेम टाइम इनकी एक छोटी सब्सिडरी भी है उदयपुर सीमेंट वर्क, वहां भी हमने देखा था कि एक टर्न अराउंड परफॉर्मेंस ये क्वार्टर में कंपनी ने पेश किया था। हमारा ये मानना है कि आने वाले साल में FY26 में जो कंपनी है इनका जो सेल्स है 11% से ग्रो होगा एंड दैट विल बी क्लोज टू 6,848 करोड़। EBITDA जो रहेगा वो तकरीबन 30% से ग्रो होकर 1125 करोड़ का नंबर रिपोर्ट करेगी। और जो प्रॉफिट है वो 72% ग्रो होकर 475 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दर्ज करेगी। वैल्यूएशन के तौर पर काफी रिजनेबल वैल्यूएशन है। अगर FY26 का EBITDA देखेंगे जो कि वन ऑफ द की मेट्रिक्स होता है सीमेंट सेक्टर को ट्रैक करने में, 12 टाइम्स EBITDA पर ट्रेड कर रही है कंपनी। और EV पर टन जो कि एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेट्रिक है वहां पर भी $86 के आसपास ट्रेड कर रही है। नेट डेट टू इक्विटी इज क्लोज टू 0.7x। तो मुझे लगता है कि एक लीन बैलेंस शीट भी है, कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म इनफैक्ट, क्योंकि हमें लग रहा है कि मानसून के बाद जो सीमेंट के प्राइसेस है उसमें कहीं ना कहीं एक अपटिक देखने मिलेगा। तो उसी के चलते हुए 1050 के टारगेट से जीके लक्ष्मी को पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। बिल्कुल जेके लक्ष्मी आज थोड़ा आपको नरम जरूर दिखेगा, लेकिन कल हमने देखा था कि सीमेंट कंपनियों में अच्छा एक्शन बना था और GST रिडक्शन अगर होता है 28% से घट के 18% तो बहुत बड़ी राहत होती है अगर हम सीमेंट की बात करें तो। लक्ष्य 1050 मतलब यहाँ से 100 रुपये ऊपर के टारगेट हैं जेके लक्ष्मी की 3 से 6 महीने की अवधि में ये अचीव होते हुए दिख जाएंगे। सनी जी बहुत शुक्रिया, मानस जी आपको बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। इस शो को यहीं पर समेटने का समय भी हो गया है, बहुत शुक्रिया। चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपकी हम इंडस्ट्री के कुछ धुरंधर लोगों से मुलाकात करवाएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन में, आप कहीं जाएगा नहीं।